हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हम हमेशा ही बात करते हैं दुनिया की कुछ अजीबोगरीब जगहों के बारे में, जो अपने आप में एक रहस्यमय और एक आश्चर्यजनक घटना को लेकर हमेशा खबरों में रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रहस्य और जिसके अद्भुत चमत्कारों को सुनकर आप ही चौंक जाएंगे। बता दें आप सभी को कि कामाख्या मंदिर के बारे में शायद ही कोई जानता हो। कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी जगह शायद ही कोई और हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामगिरी या नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्ति और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल भी माना जाता है। कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें आप सभी को कि कहा जाता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग आकर गिरा था। यही वजह है कि यह मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वत्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। ऐसी खबरें भी खूब जोरों पर होती हैं। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। ऐसी वहां लोगों की मान्यता है और आज भी वहां पर ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। बता दें आप सभी को, इसे देखते हुए भगवान महाविष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जा गिरा। कामगिरी वह जगह है जहां देवी का योनि भाग गिरा था और आज लोग इसे मंदिर बनाकर खूब पूजते हैं। यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी, ऐसा भी कहा जाता है। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण भी करती हैं। बता दें दोस्तों कि ऐसी तमाम तरह की मान्यताएं आज भी वहां के लोग मानते हैं और उस मंदिर को पूजते भी हैं। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी बताई जाती है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्रकृति झरने के कारण यह जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां दूर भी होती हैं। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत भी समझा जाता है, लेकिन यह मंदिर अपनी इसी वजह से प्रसिद्धि में है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अपनी इसी खास बात के लिए यह मंदिर हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहता है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको इस माता के मंदिर के बारे में ऐसी ही कुछ तमाम खबरों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कामाख्या मंदिर जितनी रहस्यमयी और मायावी हो। यह मंदिर गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामगिरी या नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे अलौकिक शक्तियों और तंत्र सिद्धि का प्रमुख स्थल भी माना जाता है। अपने आप में काफी रहस्यमय है ये मंदिर, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यही वजह है कि मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वत्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान महाविष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जा गिरा। कामगिरी वह हिस्सा है जहां देवी का योनि भाग गिरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। तांत्रिकों की देवी कामाख्या देवी की पूजा
भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर होती हैं। महिला योनि को जीवन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही कारण है कि कामाख्या को समस्त निर्माण का केंद्र माना गया है। पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत भी समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर साल अंबुबाची मेला के दौरान पास की नदी ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आप लोगों को काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर इस तरह की मान्यताएं हैं। अपनी इन्हीं मान्यताएं और अद्भुत कहानियों के लिए ये मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। अंबुबासी या अंबुबाची मेला को अमेती और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अंबुबाची शब्द की उत्पत्ति अंबु और बाची शब्द से हुई है। अंबु का अर्थ होता है पानी, जबकि बाची का अर्थ होता है उत्फुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसे इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को कि अंबुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान अर्पित करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस तरह का काम अक्सर ही वहां पर देखा जाता है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग हर साल ना जाने कितनों की संख्या में वहां पहुंचते हैं। इस क्षेत्र के आसपास कई तांत्रिक मंत्र भी पाए गए, जिससे स्पष्ट है कि कामाख्या मंदिर के आसपास इलाका महत्वपूर्ण आधार है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कौल तांत्रिक की उत्पत्ति कामापुरा में हुई। सामान्य धारणा यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण तांत्रिक नहीं बन सकता जबकि वह कामाख्या देवी के सामने माथा न टेके। सो कहा जाता है कि कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। बकरे और भैंस की बलि यहाँ आम बात है। हालांकि किसी मादा पशु की बलि पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा कन्या पूजा और भंडारे के जरिए भी कामाख्या माता को प्रसन्न किया जाता है। मंदिर के आसपास रहने वाले अघोरी और साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे काला जादू और श्राप से छुटकारा दिलाने में समर्थ होते हैं। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहाँ मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या को समर्पित है। यह महाविद्या हैं मातंगी, कामला, भैरवी, काली, धूमावती, त्रिपुर, सिंदूरी, तारा, बगुलामुखी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी। इससे यह स्थान तंत्र विद्या और काला जादू के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान
प्राचीन खासी था जहां बलि दी जाती थी। कामाख्या मंदिर एक ऐसी जगह है जहां अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की पतली लकीर अपना वजूद खो देती है। यहाँ की जादू, आस्था और अंधविश्वास का अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाए। अपने कुछ इन्हीं तरह की बातों के लिए ये मंदिर हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में अद्भुत बातें। बता दे दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ जो पानी हमेशा निकलता रहता है वह पानी लाल रंग का होता है। कहा जाता है कि वह कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं के मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए पहुंचते हैं। अम्बुबासी या अम्बुबाची मेला को अमेठी और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अम्बाबुची शब्द की उत्पत्ति अम्बु और बाची शब्द से हुई। अम्बु का अर्थ होता है पानी, जबकि बाची का अर्थ होता है उत्फुल्लन। यह पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अक्सर यह सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी यह जीवन शैली का हिस्सा है। अम्बुबाची मेला के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस समय को शक्ति तांत्रिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति तांत्रिक ऐसे समय में एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान वे लोगों को वरदान और अर्पित करने के लिए साथ साथ जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आपने देखा कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ तमाम चमत्कारों के बारे में, वहाँ की अद्भुत कहानियां जो हमेशा ही लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। इस तरह की तमाम खबरें आज आपने देखी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest updates.